नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज का सबसे अहम सवाल है कि क्या देश इस वक्त कोयला संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पावर प्लांट्स के पास बिजली बनाने के लिए सिर्फ चंद दिनों का ही कोयला बचा है। अगर इन बातों में सच्चाई है, बिजली को लेकर भारी संकट हमारे सामने है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो वहीं कई राज्यों में बिजली कटौती की जा रही है। सवाल ये उठता है कि राज्य पैनिक बटन क्यों दबा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की क्राइसिस को भ्रामक बताया, यानी ना कोयले की कमी है और ना ही बिजली संकट है। पावर प्लांट के उठते काले धुएं को देखिए। यूं तो दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार भारत में है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या देश में कोयले की इतनी कमी हो गई कि पूरे देश में संपूर्ण ब्लैकआउट का खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य हाहाकार कर रहे हैं, कोयला एक दिन का बचा है ये कह रहे हैं। आपूर्ति तुरंत नहीं हुई तो पावर प्लांट ठप हो जाएंगे, सप्लाई रुक जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। पंजाब ने पैनिक बटन दबाया। राज्य में कोयले की भीषण संकट है, जरूरत ना हो तो बिजली का इस्तेमाल ना करें, बिजली की बर्बादी से बचें। दिल्ली सरकार ने कहा बिजली गुल होने वाली है, सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है। कोयला संकट की वजह से राजस्थान, बिहार और झारखंड में बिजली कटौती की जा रही है। आंध्र प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट 50% की क्षमता से काम कर रहे हैं। तमिलनाडु और ओडिशा में कोयला संकट पर सरकार को चिट्ठी लिखी है। तमिलनाडु और ओडिशा ने कोयला संकट पर सरकार को चिट्ठी लिखी। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री ने बोला कोयले की कमी है, राष्ट्रीय स्तर पर संकट है। कोयले की कमी है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, पर हमने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बेहतर है। आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, क्यों बिगड़ सकती है? आप ये अरे कोयला, अब बाई चांस एक्सीडेंटल घटना की क्यों कल्पना कर रहे हो? अच्छा, क्यों कल्पना नहीं कर रहे हो कि हमें ज्यादा कोयला मिलेगा? केंद्र सरकार से डिमांड भेजी है आपने? अब बिल्कुल हम एडवांस दे रहे हैं, पैसा समय पे दे रहे हैं। कितनी डिमांड भेजी है? अरे हमने 8 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदने का टेंडर किया है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। अब सवाल उठता है कि किसकी बात सही मानी जाए, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कोयले की कमी की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि कोयले का भरपूर स्टॉक है, पावर प्लांट के लिए 4 दिन का कोयला है, कोयले की लगातार आपूर्ति की जा रही है। कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया गया है। कोयले के स्टॉक पर हमारी नजर बनी हुई है। लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। तो मैं देश भर की भी बात बताता हूँ। देश भर की स्थिति यह है, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। गेल के सीएमडी को देश भर के बिजली संयंत्रों को आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही टाटा पावर के सीईओ को चेतावनी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने ग्राहकों को आधारहीन एसएमएस भेजने पर फटकार लगाई। कहा लोगों को बरगलाने या डराने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े, हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। सरकार का पूरा फोकस देश में पैनिक को फैलने से रोकना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत में 135 कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र में कोयले की तंगी के दावे किए जा रहे हैं। अगस्त सितंबर 2019 की तुलना में
इस साल के इन्हीं 2 महीनों में कोयले की खपत 18% बढ़ गई है। अब कोल इंडिया आपूर्ति और खपत के बीच अंतर कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी कोयले की कमी तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, बताइए जरा कि केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई परेशानी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, तो वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि परेशानी है, शॉर्टेज है। ये दोनों विरोधाभास कैसे? देखिए, केंद्र सरकार ये बात कह रही है कि कोयले की कमी, कोयले का स्टॉक 4 दिन का है, लेकिन दूसरे राज्य सरकारों की अगर हम बात करें, दिल्ली की या दूसरे स्टेट्स की बात करें, तो उनके पास जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि कोयले की शॉर्टेज चल रही है और प्लांट्स में मात्र 1 या 2 दिन के कोयले का स्टॉक है। अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो दिल्ली सरकार भी ये दावा कर रही है कि जहां से दिल्ली की आपूर्ति होती है, यानी कि दादरी एनटीपीसी जो सबसे बड़ा प्लांट है, जहां से दिल्ली को सबसे ज्यादा बिजली मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा प्लांट झज्जर है, जहां से दिल्ली को सबसे ज्यादा बिजली मिलती है। वहां पे कुछ ही दिन का स्टॉक है, यानी कि 1 या 2 दिन का स्टॉक है। कल ये स्टॉक मात्र 1 दिन का था, जो आज भी यही बताया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का दावा यह है कि 4 दिन का स्टॉक अभी उनके पास है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं वही वाली स्थिति एक बार फिर से नजर आ रही है, जैसा कि हमने ऑक्सीजन के टाइम पे देखा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में टकराव की स्थिति है। लेकिन अगर हम कंपनियों की बात करें जो बिजली आपूर्ति करने का काम कर रही है, उनके मैसेज ग्राहकों के पास पहुंचना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों को भी एक खतरा है कि अगर बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हुई तो दिक्कत बड़ी हो सकती है। जी पुलकित, लेकिन समझना जरूरी ये है कि ये सरकारों के बीच में विरोधाभास क्यों है। दावे ये किए जा रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि बीजेपी शासित सरकारें नहीं हैं, तो वहां तो आरोप ये कि भाई हो सकता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां का भी तो दावा यही है। देखिए, सरकारों के बीच में नहीं है, शायद मुझे लगता है, क्योंकि कंपनियां भी लगातार ये कह रही है। एनटीपीसी की तरफ से भी ये बयान है, टाटा पावर की तरफ से भी ये बयान है, और केंद्र सरकार खुद भी मान रही है कि वो वाली स्थिति नहीं है जो पहले थी, यानी कि 17 से 30 दिन का स्टॉक तो नहीं है। कोयले की कमी की बात भी मानी जा रही है, लेकिन टकराव वहां ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां दूसरी सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विरोधाभास वहां ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि जहां बीजेपी की सरकार है वो बात को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थिति को संभाल लिया जाएगा, बिजली आपूर्ति पूरी रहेगी। लेकिन अगर दिल्ली या दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया पुलकित आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये 8 राज्य आपको लगातार हम बता भी रहे हैं कि जिनकी तरफ से शिकायत की गई थी कि बिजली की शॉर्टेज है और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, इस मामले में सतर्कता बरती जानी चाहिए। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। राज्यों का दावा है कि कोयले की आपूर्ति कम हो गई है। कोयले का संकट होने का सीधा सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली कोयले से बनाई जाती है। बड़ा सवाल है कि क्या संकट आ चुका है, और संकट आया तो संकट क्यों आया। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ी है। विदेशों से आने वाले कोयले की कीमतें बढ़ी हैं। इससे घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ गई है। सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश होने के चलते कोयले का उत्पादन जो है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि मांग बढ़ी है और इस हिसाब से कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा यह कि संकट जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्ट्स कम किया है, कोयले का इंपोर्ट कम किया है। पहले ब्लेंडिंग होता था कोयले का, अब नहीं हो रहा। ये दूसरा कारण तो है। हम लोगों को अपनी कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के इस दावे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बात छिपा रही है।
खतरे को लापरवाही से ले रही है, जबकि संकट बहुत बड़ा है और उसे तुरंत देखने की जरूरत है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की माने तो यह संकट है ही नहीं। क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरी बनाया गया। बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं। दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। इससे आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। चाह रहे समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। इसी कोल में जितना हमारा खपत हो रहा है उतना कोयला हमको मिल रहा है प्रतिदिन, उतना रेक्स आता है। मैंने कहा ना कल 275 रेक आया, 1.58 मिलियन टन वो तो रेक्स आया। फिर हमारे पास कैप्टिव कोल माइंस हैं जो कि करीब 13 लाख टन 14 लाख टन वो देते हैं। उसके अलावे सिगरेनी है, वहाँ से 13-14 लाख मेट्रिक टन आते हैं। कुल मिलाकर के जितना हमारा कंजम्पशन है 1.7 1.75 उतना हमको आ रहा। हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के सर पे मंडरा रहा है। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वो आंकड़े क्या है पहले बता देते हैं कि 24 घंटे में अलग अलग राज्यों में आपूर्ति के क्या हाल है, वहां पर पीक डिमांड क्या है और बिजली की कमी क्या वाकई वहां पर है। आप देखिए राजस्थान की बात कीजिए, पीक डिमांड है 11,479 मेगावाट की, कमी है फिलहाल 37.83 मिलियन यूनिट की। उत्तर प्रदेश भी इसी फहरिस्त में है, डिमांड यहां पर राजस्थान से ज्यादा है 16,557 मेगावाट की, जबकि बिजली की कमी दर्ज की गई 22.17 मिलियन यूनिट की। बिहार की बात करते हैं तो 5,424 मेगावाट की यहां पर पीक डिमांड रहती है, बिजली की कमी 12.28 मिलियन यूनिट की। हरियाणा की बात कीजिए तो 8,037 मेगावाट की पीक डिमांड है तो 9.23 मिलियन यूनिट की कमी है। पंजाब में भी ऐसा ही हाल बना हुआ है, 8,815 मेगावाट की पीक डिमांड है और 8.88 मिलियन यूनिट की कमी है। ये सिर्फ 24 घंटे की आपूर्ति का हाल आपको हम बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, इन 5 राज्यों में मुख्यतः क्या हालात हैं। भारत में अभी पावर क्राइसिस के लिए कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा है जहां घंटों से 60 लाख की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, अगले कई दिनों का पूरा देश ब्लैकआउट रहने वाला है। देखिए कैसा लगता है जब पूरा का पूरा देश ब्लैकआउट हो जाता है। कई घंटों से 60 लाख लोगों की आबादी वाले इस देश में बिजली नहीं आई है। कई घंटों से देश में एक भी घर में बल्ब नहीं जला है। बिना बिजली के पूरा का पूरा देश ठहर गया है। लेबनान में ब्लैकआउट हो गया है। लेबनान अंधेरे में डूब गया है
अगले कुछ दिनों तक बिजली कटौती जारी रहने का ऐलान किया गया है। ईंधन की कमी के कारण देश के 2 बड़े बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है। चीन और यूरोप में चल रहे संकट के बीच लेबनान में भी बिजली संकट गंभीर हो गया है। लेबनान में ईंधन की कमी के कारण कई दिनों के लिए बिजली कटौती का ऐलान किया गया है। लेबनान में 2 सबसे बड़े बिजली स्टेशनों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके कारण पूरा लेबनान अंधेरे में डूब गया है। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी खींचतान ने लेबनान में बिजली संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जहरान और दीर अम्मार बिजली स्टेशनों पर ऊर्जा उत्पादन 200 मेगावाट से नीचे गिर गया है। ये बिजली महज 5000 घरों के लायक ही है। लेबनान की बिजली संकट अब सेना के ईंधन तेल भंडार को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, ताकि अस्थायी तौर पर ही सही लेकिन बिजली संयंत्रों का संचालन किया जा सके। लेकिन ऐसा भी जल्द ही नहीं होने वाला। लेबनान में ज्यादातर लोग जनरेटर के भरोसे रहते हैं जो डीजल से चलते हैं, लेकिन इनसे भी लंबे समय तक बिजली नहीं रहती है। लेबनान की आर्थिक हालत इस वक्त काफी खराब है। इसके कारण यहां आयात किए जाने वाले ईंधन की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। चीन में भी बिजली संकट पैदा हो गया है। चीन के 31 में से 20 प्रांतों में बिजली की खपत को कम करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री सेक्टर को अपने उत्पादन को फिलहाल होल्ड रखने को कहा गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना संकट टलने के बाद फैक्ट्रियों में अचानक उत्पादन में इजाफा हुआ है। इसके चलते बिजली की मांग बढ़ गई है। दरअसल भारत की तरह ही चीन भी 70% के करीब बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर ही निर्भर है। अब कोयले की आपूर्ति मांग के मुकाबले कम है। इसके चलते कई राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। दुनिया के ताकतवर देशों में भी संकट पैदा हो रहे हैं। बीते हफ्ते ब्रिटेन में हालत ये थी कि पेट्रोल पंप खाली पड़ गए थे। पेट्रोल पंप के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। ये तस्वीरें चंद दिनों पहले की हैं, जो आपको दिखाते हैं कि जब लोगों को 1-1 लीटर पेट्रोल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। कई जगहों पर तो लोग हाथों में डब्बे लेकर के दूर दराज के पेट्रोल पंप तक जा रहे थे कि किसी भी तरह उन्हें पेट्रोल मिल जाए जिससे उनकी गाड़ी चल सके। इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे लोग कहीं कतार में खड़े मिलेंगे तो कहीं पेट्रोल पंप तक जाने की कोशिश करते दिखेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बीच सवाल ये कि किस वजह से पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है, तो इसके पीछे का जवाब है ड्राइवरों की किल्लत। यह सुनकर आप हैरान जरूर हो सकते हैं कि जिस देश में 30 साल का पेट्रोल डीजल रिजर्व है, वहां यह हालत कैसे बन गई। दरअसल इसके पीछे तेल की कमी नहीं बल्कि तेल को पेट्रोल पंप तक ले जाने वाले ड्राइवर्स की कमी से है, जिसकी वजह से रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल पहुंच नहीं पा रहा। ब्रिटेन में 10,000 ट्रक ड्राइवरों की जरूरत है। इसकी वजह से फ्यूल पहुंचाने के लिए सेना की मदद पर विचार हो रहा है। हालांकि अब सेना को इस काम में लगाया गया है और अब सेना के जवान जो हैं वो पेट्रोल डीजल की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अगर किसी देश में ऐसा संकट आता है तो कितना कोलाहल वहां मच सकता है। हालांकि इस देश में ब्रिटेन की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लगभग 30 साल का पेट्रोल डीजल रिजर्व है, लेकिन चूंकि ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं है, ड्राइवर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हालात फिलहाल बिगड़े हुए हैं। कुछ ऐसी ही परेशानी, कुछ ऐसी समीकरणें भारत में भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि हमारे पास रिजर्व में कोयला है। डेली की जरूरत के लिए, दैनिक जरूरत के लिए जितनी सप्लाई चाहिए वो सप्लाई लगातार मिल रही है। मिस कम्युनिकेशन के चलते गेल की तरफ से मैसेज आगे
भेजा गया सिर्फ उसके चलते ये फिलहाल परेशानी सिर्फ नजर आ रही है, असल में है नहीं।